क्या मैं अब आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी? क्या अब मैं बस लोगों से बात करना बंद करने वाली हूँ? तो उसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं आप में से किसी के भी साथ कॉन्वर्सेशंस नहीं करूँगी और किसी से भी बात नहीं करूँगी। किडिंग। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी जर्नी अभी तक देख पा रही हूँ, मेरा मोटो यही है कि मैं आप लोगों से कॉन्वर्सेशन करती रहूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप ही की हेल्प से और लोगों में भी एक मोटिवेशन आता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर सकता है, इंग्लिश को सुन सुन के वो फिर से सीख सकता है। ये सारी चीज़ें उनको मोटिवेशन देती है जब वो दूसरे को बोलते हुए सुनते हैं, दूसरे को देखते हैं कि अच्छा, ये हाउस वाइफ है, ये इतना काम कर रही है, फिर भी ये इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही है, चाहे अपना 10 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी बन गई है मेरे लिए कि जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आप लोगों से बात ना करूँ। इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, ये भी है कि मेरी ऑडियंस मेरे से पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यूट्यूबर्स होते हैं सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से ही उनसे बात करते हैं, राइट? मतलब वीडियोस के थ्रू उनसे बात करते हैं। मैं अपनी ऑडियंस से पर्सनली वन ऑन वन कन्वर्जेशंस करती हूँ, मतलब पर्सनली मेरी हर एक सब्सक्राइबर से बात होती है। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, यानी कि हो सकता है आपका टर्न 2 महीने बाद आए या उससे जल्दी आ जाए, किसी का एक ही दिन में आ जाता है। ऐसा हो सकता है कभी भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेल करके भूल जाते हैं, उनको 15 डेज हो गया तो उनको लगता है कि अब उनका रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन आप सबका रिप्लाई आएगा, डेफिनेटली आप सबका टर्न आएगा। क्योंकि यही मेरा मोटो है कि जो भी सीख रहे हैं उनको एक बार मौका देना ही चाहिए, है ना? तो सबका टर्न आएगा। और अगर आपको 1 मंथ हो गया ना मेल सेंड किए हुए, फिर भी आपका मेल आप सोने से पहले एक बार जरूर चेक कर लिया करो। क्योंकि हर दिन मैं एक दिन पहले ही सेशंस बुक करती हूँ, तो इस वजह से कई बार क्या लोगों की ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। वो रात को मेल चेक नहीं करते, नेक्स्ट डे उनको लगता है कि 15 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, अब तो सेशन बुक होगा नहीं, रिप्लाई आएगा नहीं, तो वो चेक ही नहीं करते। तो अपने मेल चेक किया करो सोने से पहले, हमेशा रात को अपना मेल चेक करके सोया करो। आपका टर्न कभी भी, सॉरी, आपका टर्न कभी भी आ सकता है, राइट? पहली चीज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे बात ना करूं। दूसरी बात ये कि हाँ, कुछ वक्त के लिए, जैसे कि अभी मुझे जॉश टॉक से इनविटेशन आया तो 2 दिन मुझे वहाँ देने, और उसके बाद ये है कि मैं, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरे घर पे, पर्सनली मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, किसी को भी ये नहीं पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। और वहाँ से हाँ, मैंने अपनी पहली पेमेंट भी रिसीव कर ली है रिसेंटली। तो मेरे को पेमेंट भी आई है और मैं जॉश टॉक पे अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ, वो वीडियो भी आ रहा है। ये इनसे रिलेटेड कुछ भी मेरी फैमिली को अभी तक नहीं पता है। और मेरा भाई मेरे इतने क्लोज है, उसको वो जब सुनेगा ना वो बहुत खुश होगा, बहुत ज़्यादा। मुझे उसका कंफर्म पता है कि वो बहुत खुश होगा। हाँ, फैमिली भी ऑब्वियसली खुश होगी, मम्मी पापा भी खुश होंगे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन अभी तक उनको किसी को भी कुछ नहीं पता है। और वो बहुत क्यूरियस भी रहते हैं कि तू कर क्या रही है। उनको ये पता है पढ़ रही है, उसके अलावा उनको नहीं पता है क्या कर रही है। क्योंकि यहाँ रह करके थोड़ा बहुत जो भी है मैं खुद का ही करके अपना पैसा कमा के और चला रही हूँ, तो उनको ये पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। उनमें से यूट्यूब भी एक है कि मैंने मेहनत करके अपना शुरू किया कि हाँ, थोड़ी मेरी हेल्प होगी, लोगों की भी हेल्प होगी, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरों का भी होगा, मैं इंस्पायर भी कर पाऊंगी, कुछ वैल्यूज ऐड कर पाऊंगी। पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई, लेकिन अब मेरा एम जो बड़ा हो गया, बड़ा इन द सेंस कि सीखना सिखाना ना चलता रहता है, राइट? सीखना सिखाना चलता रहेगा। यहाँ पे टीचर्स की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है कहीं पे भी। तो फिर ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? तो मेरे को ये रहता है कि सीख आप कहीं से भी सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, मैं खुद एडमायर करती हूँ उनको, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे सिर्फ बोलना है, जहाँ से भी सीख के आओ, यहाँ आके सिर्फ बोलना है, जो तुमने सीखा है उसके बारे में बोलना है, अपनी जर्नी शेयर करनी है, अपनी चीज़ें शेयर करनी है, अपने प्रॉब्लम्स हर्डल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो शेयर करने हैं। तो मैं सिखाने पे उतना नहीं, मैं आपको मोटिवेट करने में और बोलने के लिए रेडी करती हूँ, राइट?
तो इसलिए ये एम थोड़ा बड़ा हो गया। जब एम बड़ा हो गया है तो एक बात समझिए, आप अब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हो। पहली बात, मेरी ऑडियंस में से इतना कनेक्टेड है कि जैसे मैं कुछ लोगों का एग्जांपल देना चाहूँगी। रेनू मैम जो मेरी पर्सनल ट्रेनर रही हैं, वो और देहाती मैम और अजय, ये 3 लोग ऐसे हैं, मतलब कहते हैं ना कुछ लोगों से आप कनेक्ट कर जाते हो, ये लोग मेरे से बहुत कनेक्टेड है। इनमें से 2 लोगों के साथ, मतलब कि रेनू मैम और देहाती मैम के साथ मैंने बहुत पहले ही शेयर कर दिया था कि मुझे इनविटेशन आया जोश टॉक से, और मैंने इनसे चीज़ें शेयर की। मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मुझे किसी से तो शेयर करनी थी। फैमिली को पता नहीं है, फ्रेंड्स में भी कुछ कुछ को उनको बताया, और ये मेरे ऑडियंस में से मेरे क्लोज बहुत ज़्यादा ही है ना। तो मैंने बताया कि रेनू मैम को बताया और देहाती मैम को बताया कि ऐसे ऐसे करके ये हुआ, और वो बहुत खुश हुए, और जेन्युइनली वो मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत खुशी है। उन्होंने मुझे सब कुछ बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल दैट, कि अच्छे से परफॉर्म करना, बहुत अच्छा जाएगा, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, सब कुछ। लेकिन फिर भी ना, जब मैंने ये वीडियो डाला कि हाँ मुझे जोश टॉक से इनविटेशन आया है ये, तो फिर उन्होंने फिर से वहाँ पे कमेंट किया। देखो, एक वक्त के लिए वो ये भी सोच सकते थे हमने तो सब कुछ बोल ही दिया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल दिया है, सब कुछ हो गई है हमारी बात, तो वो चाहते तो वहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ ना बोलते, राइट। बट ये इससे ये उन्होंने फिर भी कमेंट किया, फिर से वहाँ पे भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। इससे ये पता चलता है कि आप दिल से कनेक्टेड हो, मतलब एक एक चीज़ है हमारे बीच में। ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब पे वीडियोस तुम देख रहे हो, मैं बना रही हूँ, बात खत्म, काम है, नहीं। यहाँ पे एक कनेक्शन है सबके बीच में, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये जर्नी मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस ना मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी अपनी ऑडियंस से उतना ही प्यार करती हूँ। पर्सनली सब मुझसे कनेक्टेड है, और मैं पर्सनली सबसे बात करना चाहती हूँ। तो ये एम बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब आप मेरी ऑडियंस हो, और आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, क्योंकि आप मुझसे सीखते हो बहुत कुछ। मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ बहुत कुछ, बहुत बार मैं बात करते हुए सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, पता है मेरे अंदर इतनी स्किल्स इंप्रूव हुई है आप लोगों की वजह से, राइट। तो मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ऑडियंस बढ़ती भी जा रही है, अपना चैनल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ग्रो हो रहा है, इस बात की खुशी भी है। और इसके साथ साथ मुझे इस बात का है कि अब मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आना है, ताकि मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ ऐड कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने एक तो ये सोचा है कि चलो द हिंदू न्यूज़पेपर जो मैं रीड करती थी कब बैंकिंग की प्रिपरेशन करते टाइम, उसको फिर से लगवाऊँ, ताकि मैं हर दिन नए वर्ड्स को सीखती रहूँ, और हर दिन वो वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं, जो यूज़ हो रहे हैं, जो अच्छे वर्ड्स हैं, जिससे मैं सीखूँ, फिर अपने लर्नर्स के साथ में मैं डिस्कस करूँ तो वो भी सीखें, और फिर सुनने वाले भी सीखें, यानी कि तीनों लोगों की इक्वली हेल्प हो सके, राइट। मेरी करूँगी तो तुम्हारी करूँगी, और तुम्हारी करूँगी तो तुम्हारी, और हमारी वीडियो से जो सुन रहे हैं, सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, उनका भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए मैंने अब अपने अंदर की भी एक चीज़ों को लाइव रखना है, यानी कि रीडिंग मुझे प्रॉपर करनी है, और लिसनिंग मुझे प्रॉपर करनी है, स्पीकिंग प्रैक्टिस मुझे प्रॉपर करनी है, ताकि मैं आप लोगों की उतनी हेल्प कर पाऊँ। दूसरी चीज़, अब जब आप आ रहे हैं मुझसे बात करने, आप चाहते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कभी बोर ना होने दूँ, कभी डीमोटिवेट ना होने दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है, और बहुत डीपली जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि बहुत सारे लर्नर्स जो अपने आप को 3 4 5 साल तक बिगनर कंसिडर करते हैं, कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टाइम जर्नी की, उसके बाद छोड़ दी और बिल्कुल ही भूल गए, शादी हो गई, जैसे कुछ हाउस वाइफ्स हैं जिनकी शादी हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, उनको लगता है कर नहीं सकते, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अच्छा कंटेंट दूँ, उनकी पर्सनली बहुत हेल्प कर सकूँ। तो उसके लिए भी मैं कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रॉपर रेडी करना चाहती हूँ आप सबके लिए, ताकि जो प्रैक्टिस करेगा मेरे साथ उसकी भी हेल्प होगी, जो सुनेगा उसकी भी हेल्प होगी, राइट। तो वो जो मैं एक्टिविटीज़ प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे प्रॉपर सोचना पड़ेगा, मुझे खुद के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद की स्पीकिंग में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं हम। मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस जो बिगनर खुद को कंसिडर करती है वो बिगनर ही कंसिडर करते रहे, नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यानी कि 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद आप अपने आप को इंटरमीडिएट बुला सके, और उसके बाद हम एडवांस बनने में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो मैं आपके लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर रही हूँ, क्योंकि सीखना सिखाना एक तरफ है, खुद मेरी ऑडियंस को मोटिवेट रखना हमेशा एक अलग टास्क है, जो मैं करना चाहती हूँ, और मैं दिल से करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ मैं आप सबसे। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, इतनी बेस्ट विशेस दी, और शायद
आप एक बेस्ट विशेस की वजह से हम एक साथ ग्रो हो रहे हैं, राइट। ये हमारी एक फैमिली है, कम्युनिटी है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, राइट। दूसरा, मेरा अभी घर जाना होगा, तो जब मैं घर जाऊंगी तो मुझे लगभग 1 वीक लग सकता है। और 1 वीक मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि उसके बाद शायद मैं बहुत टाइम तक घर नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे काम करना है, अभी खुद पे इम्प्रूव करना है, आपके साथ काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो घर नहीं जा पाऊंगी। तो 1 वीक तक शायद बीच में मैं कुछ ही सेशन कर पाऊँ घर पे, क्योंकि उधर नेटवर्क उतना अच्छा रहता नहीं है। शायद मैं किसी किसी से कनेक्ट कर पाऊँ, 2-4 लोगों से, बाकी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट जैसे ही मैं वापस आती हूँ, हम पूरी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल वैसे ही। आपको वीडियो हर दिन मिलता रहेगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। शायद एक आधे दिन का बीच में गैप आ जाए इन 7 डेज में, लेकिन मैं मोस्टली ट्राई करूँगी कि आपको हर दिन वीडियो मिले। और घर में जाना वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी दादी जो है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मुझे बहुत प्यार करती है। जब बुज़ुर्गों का प्यार इतना मिलता हो ना, तो बात ही क्या है ना। और उन्होंने बस मेरे लिए हमेशा सपने देखे हैं कि मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ, कुछ होगा। मतलब मेरी दादी हमेशा चाहती थी कि मेरे मरने से पहले, मेरे इस दुनिया से जाने से पहले रजनी कुछ बन जाए, रजनी कुछ कर ले। वो मुझे देखना चाहती हैं वैसे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उनसे मिलने जाना, उनके लिए जाना। और वैसे भी 95+ हैं वो। और गाइज, हो सका तो मैं घर से एक व्लॉग, छोटा सा व्लॉग शूट करना चाहूँगी, जिससे मैं आपको अपनी दादी से मिलाऊंगी। और वैसे भी मैं उनको रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में 95+ लोगों से मिलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे लोग मिलेंगे नहीं। इतने बुजुर्ग और दादी दादा, इतने बुजुर्ग दादी दादा कैसे होते हैं, ये आने वाली जनरेशन को पता कैसे चलेगा ना। तो मैं दादी की थोड़ी वीडियोस जरूर रिकॉर्ड करना चाहूँगी, और आप सबसे ज़रूर मिलाऊंगी। और मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उनसे मिलने जाना है मैंने, और उनको बताना है कि हाँ, आपकी पोती जोश टॉक पे गई है, आपकी पोती का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी पोती ऐसा कर रही है कि हाँ, लोगों को लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड होती है, और वो सीख रहे हैं मुझसे। मैं सिखाने में बहुत बिलीव करने लगी हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी दादी से सीखी, यानी कि मेरी दादी बहुत ही रेजिलियंट है। उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं दिखाऊंगी ना आपको, मेरी दादी की यहाँ पे क्या है, मतलब क्या उनके साथ हुआ, वो चीज़ें जब मैं दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी ना, आप कहोगे वाह। मतलब सच में उन्होंने कभी गिव अप नहीं करना, नहीं किया। और उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी थी। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, अभी भी मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरी कोशिश, कहते हैं ना, अपना 100% दो। मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ, और अपने आप पे काम करने के लिए आपके साथ रेडी हूँ, और मैं करूँगी। तो मेरी दादी से सीखा है मैंने ये। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा, कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी। ये चीज़ें हम शेयर करेंगे बाद में, ओके। मेन चीज़ यही था कि मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, और कंटिन्यू रहेगी जर्नी, और ये सब चलेगा। उसके बाद ये है कि हम शुरू करेंगे फिर से, ये जर्नी चलती रहेगी, और हम इसी तरह लाइफ को कंटिन्यू, इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे एक साथ मिल करके, राइट। सो जस्ट वेट, आई एम प्लानिंग फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज फॉर यू, एंड सर्चिंग हाउ आई कैन ऐड मोर वैल्यूज इन योर लाइफ। तो यही है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। पर्सनली मैं जरूर करूँगी हर एक से, चाहे थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए, पर बिल्कुल होगा। हर दिन आपको वीडियो मिलती रहेंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑलवेज अपने सपनों को एक उड़ान दीजिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू थ्राइव। बाय बाय।